जय श्री सत्यनारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पवित्र प्रथा पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम और अंतिम अध्याय। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कढ़ारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो यह था श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पंचम और अंतिम अध्याय। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान सत्यनारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण।